ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका वृश्चिक राशि वालों के लिए। आज हम उपस्थित हैं कि मंगल प्रधान वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का होने वाला है। सबसे बढ़िया खबर वृश्चिक राशि वालों के लिए बनकर तैयार होने वाली है इस अक्टूबर के अंतिम में। जी हाँ, कारण है कि आपके ग्रह के राशि के स्वामी मंगल महाराज और मंगल महाराज पिछले काफ़ी लंबे समय से शनि के साथ जिस प्रकार का एक विस्फोटक योग बना रखे थे, आपकी किस्मत को कई तरह से फंसा रखे थे, ग्रहों को फंसा रखे थे। कहा जाता है कि शनि जब कुंडली को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो ऐसा प्रयास नहीं करते हैं, वो जकड़ लेते हैं और उनकी जकड़ से निकलना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा आपने हो सकता है अनुभव भी किया हो। पिछले लगातार 6 महीने से जैसे शनि का प्रकोप आपकी कुंडली में चल रहा था, आपकी कोई ढैया वैया ना चलते हुए भी शनि महाराज ने आपके सामर्थ्य, आपके लग्नेश को जिस प्रकार से घेर रखा था, पहले षडाष्टक, फिर समसप्तक, फिर षडाष्टक, अब इस अक्टूबर के अंतिम काल में वो परिवर्तन करके बाहर आएंगे और फिर वो ज़बरदस्त खेल आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो होगा आने वाले 2-3 महीने में, जो बिल्कुल चीज़ों को परिवर्तन करने का एक नई उम्मीद जगाते दिखाई दे रहे हैं। कारण है उसका बृहस्पति महाराज अब ताकत में आ चुके हैं। शुक्र अपने ही ताकत में राजयोग का निर्माण आपकी राशि में करने वाले हैं। मंगल भी परिवर्तन कर कर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनाकर तैयार हो रहे हैं इस अक्टूबर में। तो आप उम्मीद कर सकते हैं ग्रहों के दृष्टिकोण से, जितना कैलकुलेशन दिखाई दे रही है कि हमारे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन, और ये अनुभव का आधार पर हम कह रहे हैं कि जो स्थिति ग्रहों की है तो कम से कम नवंबर के महीने में तो कम से कम कुछ करने का समय आपके लिए आता दिखाई दे रहा है। ये अक्टूबर के अंतिम से ही वो ग्रह चालू हो रहे हैं और सिलसिलेवार तरीके से आप समझ लें तो कैसे कैसे रहेंगे, क्योंकि दिसंबर जो अक्टूबर का आखिरी महीना है, आखिरी समय है महीने का, वो ऐसा है कि कुछ खास समय योग बन रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे कुछ कष्ट आ जाते हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से समझ नहीं पाते, कैसे नज़र लग गई, कुछ हो गया, वो ठीक कैसे करनी है। तो वो ये इस दौरान कुछ खास उपाय योग बनने वाले हैं, उनको यदि आप कर लें, वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। आपने कर लिया तो चिंता ना करें, चुटकियों से जब पहले चुटकी बजने से पहले ही आपके परिवर्तन का योग आपके भाग्य में स्वयं आपके द्वारा बन सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 अक्टूबर को मंगलवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है, दीपावली का योग जो है ना, आमतौर पे कई लोगों ने तो ऐसा हुआ है कि इस संसार में इस बार विडंबना ऐसी रही कि कुछ लोगों ने 20 को ही मना ली दिवाली। खैर, जो मना लिया अच्छा किया, बावला जब जागे तब दिवाली, ऐसा कुछ इस तौर पे आप समझ सकते हैं। लेकिन ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से वो भी सिद्धांत बताएं कि ग्रहों का प्रभाव जो आपके लिए बनकर तैयार हो रहा है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, दीपावली ओवर एक्सपेंसिव ना हो जाए। हाथों को कंट्रोल करना पड़ता है। आमतौर पे क्या होता है ना, सबकी डिमांड होती है, घर वालों में सबकी डिमांड होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, और जो स्थिति होती है कई बार हाथ थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ ज़्यादा अननेसेसरी खर्चे थोड़े बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। तो चीज़ों को कंट्रोल कर कर आपको महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की ज़रूरत है। महालक्ष्मी को कैसे प्रसन्न होंगी, चीज़ें कैसे कंट्रोल में आएंगी, वो भी हम आपको सिद्धांत बता देते हैं, समझा देते हैं, क्योंकि यही वो दिवस है कि जो समस्त अभावों को अक्षय पात्र लेकर महालक्ष्मी आ रही हैं, उनको कैसे प्रसन्न करना है। और वर्ष भर रात गई बात गई भूल जाइए, ये वर्ष का अंतिम दिवस है। जो स्थितियां आपने झेली हम समझ में आ रही है, 6 महीने से जो ग्रहों का योग चल रहा है वो सब हमारे सामने है, लेकिन अब परिवर्तन का योग आ रहा है। महालक्ष्मी अक्षय पात्र लेकर आपके घर पदार्पण करने का योग बना रही हैं, लेकिन थोड़ा खर्चा कम करना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। क्या खास उपाय करने वो भी जान लीजिए। तो 21 तारीख को दिवाली का सुंदर योग बन रहा है। इस बार बड़ी भ्रांति रही कि 20 को मनाएं या 21 को मनाएं। शास्त्रों के दृष्टिकोण से हमने पूरी तरह से अच्छे से समझाया है कि कैसे 21 का योग बन रहा है। पुनः आपको समझा देते हैं कि यहाँ दिल्ली के पंचांग के अनुसार से या भारत के संपूर्ण पंचांगों के अनुसार से जो योग बन रहा है वो ऐसा है कि बिल्कुल जो अमावस्या की तिथि है वो करीब करीब 5:54 तक है। तो अमावस्या की आयु है
काशी के कुछ पंचांगों ने भयंकर गड़बड़ी करी है, गलती करी है, और इस बात को हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर उपस्थित किया है कि उन्होंने जो पंचांग में उन्होंने लिखा है, अपनी गणनाओं के अनुसार से कहा है कि सूर्य अस्त जो उनके पंचांग में जाकर कोई भी देख सकता है। उन्होंने लिखा है कि करीब करीब शाम को जो सूर्यास्त हो रहा है वो 5:40 पे हो रहा है, लेकिन काशी में भी सूर्यास्त जो हो रहा है 5:26 पे हो रहा है, और उसकी वजह से उनकी तिथि की आयु गड़बड़ हुई है, और तिथि की आयु गड़बड़ उन्होंने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, और ये प्रमाणित है, उनके पंचांग को जाके देख सकते हैं। उन्होंने सूर्योदय दिखाया है 21 जो अक्टूबर को सुबह 6:20 पे दिखाया है, जबकि काशी में सूर्योदय 6 बजे हो रहे हैं सुबह सूर्योदय। तो इतनी बड़ी भयंकर गलती उन्होंने करी है, और उसके कारण से इस समस्त संसार के समक्ष एक ज्योतिष का बड़ा अजीब अपनी गणनाओं के अनुसार से ज्योतिष का नाम खराब किया है। तो इस बात में भ्रांति में ना फंसे। ये काशी के कुछ विद्वानों, तथाकथित विद्वानों, हमारी संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में काशी में बात हुई, और उन्होंने भी इस बात को प्रतिपादित किया कि 21 तारीख को ही दिवाली मनाई जानी चाहिए। तो हमने आपके समक्ष इस सत्य को प्रतिपादित किया है। आज ज्योतिष को सही रूप से समझने की आवश्यकता है, एक विचार गोष्ठी होनी चाहिए और उसको सही से समझना चाहिए। तो हमने ये प्रमाणित तौर पे आपके समक्ष रखा है कि 21 तारीख को सूर्यास्त के समय पर प्रदोष व्यापनी अमावस्या पूरे भारत में, आसाम से लेकर पूरे गुजरात तक के पूरे अक्षांश पर उपस्थित है, कोई द्वंद्व नहीं है। तो अपने भाग्य को जगाइए। अमावस्या युक्त जो प्रदोष तिथि में व्याप्त है, पराग्रही जो शास्त्र में कही गई है, अपनी किस्मत को मत सुलाइए भगवती का, महालक्ष्मी का। अगर आपने 20 को पूजन कर भी लिया है तब भी कोई चिंता नहीं, दोबारा कर लोगे तो कोई महालक्ष्मी जाएंगी नहीं, पदार्पण करेंगी। आपको नित्यपति करनी चाहिए, तो कम से कम इसी बात के मान के कर लो कि आप आनंद भाव से। तो एक महालक्ष्मी का पूजन, एक बड़ी विचित्र प्रश्न भी आपके समक्ष उठना चाहिए। हम यहाँ समस्त प्रश्नों का निराकरण भी कर रहे हैं कि महालक्ष्मी का एक प्रश्न हमारे पास आया, यहाँ हम बताना इसलिए आवश्यक समझते हैं कि 21 तारीख जो महालक्ष्मी का पूजन होता है, बोले गणेश के साथ गौरी बैठती हैं, यहाँ लक्ष्मी जी का पूजन होता है, विष्णु जी का पूजन क्यों नहीं होता? शास्त्र के अनुसार से आपको इस बात को सही रूप समझ लेना चाहिए कि जो भगवान राम के अयोध्या पर वनवास से वापस आने पर तो दिवाली आनंद भाव से दीपोत्सव मना ही मना, लेकिन भगवान राम से पहले भी तो दिवाली मनती थी। क्या दिवाली उससे पहले नहीं मनती? दिवाली का जो संबंध है दीपावली का, वो वास्तविक तौर पर वो है भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव उस दिन हुआ। और जब आदि लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जो दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में कथा आती है कि समस्त देवताओं ने विचार किया कि अब इस जो राक्षस जिसने त्रिलोकी में राज्य स्थापित कर लिया है महिषासुर ने, उससे कैसे उसको हटाना है। तो कहा जाता है कि जब समस्त देवतागण, भगवान विष्णु, महेश, शिव इत्यादि समस्त देवता गणों के साथ ऋषिगण वहाँ पे विचार कर रहे थे आकाश मंडल में, तो उन सबके शरीर से एक तेज निकला, और वो महालक्ष्मी के रूप में, एक स्त्री के रूप में वहाँ जो है परिवर्तित हुआ। तेजोमय शरीर था, जो दिव्य थर्वशीष में प्रार्थनाएं का, और समस्त देवताओं ने पूछा काशी तुम महादेवी थी, तो उन्होंने कहा, उस पराशक्ति ने बोला सा ब्रवीति आम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रतिपुषात्मगम जगत शून्यम च शून्यम च। ये दिव्य थर्वशीष की प्रार्थना है। और सब जब उन्होंने अपना पूरा व्याख्यान दिया कि हम कौन हैं, भगवती ने कहा वेदोहम अवेदोहम विद्याम अविद्याम अजाहम अनजाहम, तब आखिरी में सब समस्त देवता कहते हैं नमो देवी महादेवी शिवाय सत्मा। तो ये भगवती का स्वरूप जो है महालक्ष्मी स्वरूप है, उनका जो है वो प्रकट उस दिन हुआ है, तो प्रादुर्भाव उस दिन हुआ है। इसलिए महालक्ष्मी का पूजन उस दिन गणेश जी के साथ किया जाता है। गणेश जी तो सर्वप्रथम पूज्य हैं भगवान शिव के आशीर्वाद से, तो साथ में निर्विघ्नता पूर्ण करने के लिए और महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस दिन उनका स्तवन आनंद भाव से होना चाहिए। तो ये सही रूप से आप समझ लीजिए। तो वैसे तो श्री पंचमी के दिन भी भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव बोला जाता है। बहुत सारे लोग द्वंद में फंस जाते हैं, वो कौन सी लक्ष्मी है? वो लक्ष्मी है कि जो सागर मंथन से उत्पन्न हुई श्री पंचमी के दिन। ये भगवती आदि लक्ष्मी है, जो जिनकी प्रार्थना भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, ब्रह्मा ने स्वयं करी है। तो इस बात को जो आपस में मतभेद दिमाग में है भेद, उनको हटा दीजिए। तो आनंद भाव से भगवती की प्रार्थना करें। सुबह अपने पितरों के निमित्त अवश्य जो तर्पण इत्यादि है वो करना चाहिए। पहले पितृ पूजा, बाद में देव पूजा शास्त्र कहते हैं। तो 21 तारीख को सुबह अपने पितरों के निमित्त पूजन करें, उनको तर्पण इत्यादि करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। शाम के समय जो प्रदोष काल है, जब सूर्यास्त हो रहा है आपके क्षेत्र में, जैसे दिल्ली में सूर्यास्त करीब करीब हो रहा है, वो हो रहा है करीब करीब 5:40 के आसपास, और उसी समय के बाद से लेकर रात्रि में 8 बजे तक। अब ये छोड़ दीजिए, जब एक बार डिसाइड हो गया कि प्रदोष व्यापनी अमावस्या हो गई, तो उसमें ये छोड़ दीजिए कि 5:57 पर खत्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं। अरे पूरा मुहूर्त बन गया, जब योग बन गया तो पूरे 24 घंटे का मुहूर्त बन गया। तो शाम के समय प्रदोष काल में, जब सूर्यास्त के बाद से लेकर जब भी मुहूर्त आपके लिए व्याप्त हो रहा हो बढ़िया, उसमें आप आनंद भाव से माँ भगवती का, श्री गणेश का,
लक्ष्मी जी का और साथ में कुबेर इत्यादि का समस्त पूजन घर में आनंद के साथ बैठ के करें। षोडशोपचार पंचोपचार पूजन अवश्य करने का प्रयास करें और उससे क्या होगा, भगवती महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। पूजन के अंत में निशीतकालीन जो पूजा का समय है वो है रात्रि को 11 बजे से लेकर करीब करीब रात के 1:30 बजे तक। तो उस समय में भगवान शंकर के साथ अघोर मंत्र के साथ भगवान की पूजा होनी चाहिए भगवत की। उस दिन श्रीयंत्र को अपने घर स्थापित करना चाहिए दिवाली के पूजन में। साथ साथ शंख के द्वारा भगवान भगवती का सुंदर रूप से पूजन, शंख दक्षिणावर्ती शंख के रूप में भगवती महालक्ष्मी का जो पूजन करते हैं ना, कहा जाता है महालक्ष्मी अद्भुत रूप से उस घर में प्रतिष्ठा कर लेती हैं, रहती हैं। और साथ में पूजन के साथ साथ अवश्य वहाँ एक काम करें कि कमल के पुष्पों का एक शैया बनाकर भगवती को प्रदान करें या आनंद भाव से पूजन करें। असंख्य दीपक जलाएं, 2 खूल इत्यादि समस्त रूप से भगवान का भगवती का पूजन करेंगे तो आनंद भाव से भगवती की कृपा से आपके कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। तो आनंद भाव से भगवती का पूजन करें। ये समय बहुत बढ़िया है, दीपावली का महापर्व है और ऐसे में समस्त योगों के अनुसार से मन के द्वंद्व को हटाइए। हम पुनः कहेंगे कि अगर आपने 20 तारीख को कर भी ली है तो दोबारा भी करने में कोई निषेध नहीं है। कम से कम इस मुहूर्त को मत जाने दीजिए। तो तथाकथित विद्वानों के मतद्वंद के अनुसार से जो आपस में उनका अंतर्द्वंद है उसको भूल जाइए और अपने इस योग का लाभ उठाइए। 21 तारीख को दीपावली बहुत शुभ योग में आ रही है। मंगलवार की दीपावली जो होती है ना, अगर उस योग को आप हटा देते हैं, उस योग में परमात्मा की आराधना नहीं करते हैं तो फिर ये अमंगलकारी भी हो जाती है। इस बात का ध्यान कर लेना चाहिए। तो आनंद भाव से भगवती का स्तवन करें। बहुत सुंदर योग बनकर आया है। तो ऐसे में समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए भगवती का आवाहन करें। भगवती घूम रही हैं तो आपके घर में सुंदर रूप से दीपों की माला बनाकर आनंद भाव से आप परमात्मा का भगवती का पूजन करें। कल्याण के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। सुगंधी युक्त तेल से जो घी जला रहे हैं उसमें थोड़ा इत्र अवश्य डालिएगा। असंख्य दीपक जितने भी चला सकते हैं तो आप अवश्य इस प्रकार से पूजन करेंगे, कल्याण होगा। तो वृश्चिक राशि वालों, दीपावली का महापर्व सुंदर रूप से आपने समझ में आया। 22 तारीख का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। बुधवार का दिन है और प्रतिपदा तिथि है। कार्तिक के साथ साथ शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा आरंभ, नया वर्ष आरंभ हो रहा है। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामना नव वर्ष की। आशीर्वाद भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं इस वर्ष में ठीक करें। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये ग्रहों की गणनाएं बोल रही हैं और ये ग्रहों की गणनाओं के आशीर्वाद से कि देखते हुए उनके ग्रहों के आशीर्वाद से आपके लिए ऐसा योग बनेगा कि बिल्कुल सब कुछ परिवर्तन करने का योग इस दिन आपकी राशि में शुरू होता दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा सा आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। अननेसेसरी को जल्दी उठिए, इस वक्त आलस में मत रहिएगा। आप चीज़ों को थोड़ा सा लीनियंट लेते दिखाई दे रहे हैं, इस समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी मंगल बुध दोनों परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी मंगल बुध का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो थोड़ा सा ऐसा बन रहा है कि जो कई चीज़ों में आपको लगेगा कि हमारे को उपेक्षा करते लोग कर सकते हैं, साइडलाइन करने का योग बना सकते हैं, जहां आपको थोड़ा सा इनिशिएट लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये वर्ष का पहला दिवस है, खासतौर पर ध्यान रखिएगा। इस दिन अगर चीज़ों में पीछे रह गए तो फिर आगे भी पीछे रहने के योग बनाएंगे, लोग काटने के योग बनाएंगे, क्योंकि वर्ष के पहले दिन ग्रह थोड़े हल्के हैं। 1-2 दिन बाद ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, वो नई की उम्मीद जगाएंगे। इस दिन कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए। क्या करना चाहिए? गोवर्धन की पूजा, गाय की पूजा कैसे करनी है, क्या महत्व, क्या सिद्धांत है, वो भी हम समझाते हैं। 22 तारीख को अन्नकूट भी है, नव वर्ष भी आरंभ हो रहा है। गुजरात इत्यादि में आज भी परंपरा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना की जाती है और ये दिन अद्भुत योग लेकर आता है। इस दिन जैसा जैसा आप करेंगे, जैसा जैसा आपके साथ होगा, पूरे वर्ष उसी प्रकार का योग बन सकता है। तो अच्छे रेजोल्यूशन, आमतौर पे लोग कहते हैं ना, नए साल के दिन से अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सुंदर भाव सोचना चाहिए, वो हम 1 जनवरी के साथ जोड़ देते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन है कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, जिसके दिन अन्नकूट होता है, गोवर्धन की पूजा होती है, उस दिन वो मुहूर्त बनता है कि जैसा जैसा आपके साथ होगा पूरे वर्ष उसी प्रकार के आपके साथ योग घटेंगे। तो इसलिए आनंद भाव से परमात्मा का सुंदर स्मरण करें, जल्दी उठें, भगवान का स्मरण करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें और उस दिन भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का अन्नकूट के रूप में, अन्न गोवर्धन के रूप में प्रकृति की पूजा करने का जो सिद्धांत है अद्भुत है। 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान को। ये 56 भोग का सिद्धांत भी बड़ा विचित्र है। कहा जाता है कि भगवान ने 7 दिन तक, 8 पहर हर रोज़ होते हैं, 7 दिन तक भगवान ने अपने जो कनिष्ठिका उंगली के ऊपर पूरे पर्वत को उठा के रखा।
तो इसलिए उनको 56 भोग लगाए जाते हैं। 7 × 8 करेंगे तो 56 आएगा। तो ये 56 भोग जो लगाए जाते हैं आनंद भाव से संपूर्ण समर्पण है भगवान के प्रति, कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। और ये कोई इंद्र के साथ द्वेष नहीं है भगवान का, भगवान तो इंद्र के परम हितैषी हैं। ये तो रूढ़िवादी परंपराओं को हटाने की, प्रकृति के साथ व्यक्ति को जोड़ने की कथा है। अद्भुत रूप से इस बात को हमें समझना चाहिए। और एक बात समझें कि जो ये गोवर्धन पर्वत हैं, इनके बारे में अद्भुत कथाएं शास्त्र में बताई। एक कथा हम आपको समक्ष रख दें कि कैसे भगवान ने शिरोधार्य किया गोवर्धन को। कहा जाता है कि भगवान के ऊपर ऋण था गोवर्धन पर्वत का। जब राम अवतार में सेतुबंध का निर्माण हो रहा था, तब कहा जाता है पूरे हर जगह से लोग अपने अपने जो अपनी सेवाएं देने वहाँ आ रहे थे। पहाड़, पर्वत, कंदराएं सब रूप से वहाँ पे चल दी थी अपनी तरफ से। जब गोवर्धन को पता चला कि भगवान को आवश्यकता है, तो वो भी उठ के चल दिए। भगवान एक जो कहा जाता है हनुमान जी स्वयं उनको उठा के चल दिए थे वहाँ पर लाने के लिए। लेकिन जब पता चला कि समय पूरा हो गया और वहाँ पर सेतुबंध का निर्माण हो गया, तब कहा जाता है कि गोवर्धन रो पड़े और उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान की सेवा का सुंदर अवसर नहीं मिला। हनुमान जी ने जब वापस रख दिया उनको वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मेरी ये जो सृष्टि जो भगवान के समक्ष मेरी ये जो प्रार्थना ये अवश्य रखना कि भगवान मेरे को क्यों आपने भुला दिया, मैं तो आ रहा था सेवा करने देने के लिए अपनी। तब भगवान ने, जब हनुमान जी ने ये बात भगवान के समक्ष रखी, तो भगवान ने कहा अगले इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में अवश्य ये कर्ज को उतारेंगे। तो कहा जाता है कि जो पत्थर पिघल, जो जब गोवर्धन उस स्थिति में गए तो कहा था वो रो पड़े थे तो वो पिघल गए थे। आज भी वो निशान वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि पत्थर गोवर्धन पर्वत के पिघले हुए हैं। तो समर्पण भाव है, वो चलायमान जो है। तो सुंदर रूप से भगवान कृष्ण अवतार जब हुआ तो भगवान ने अपने सिर पर धारण किया उस कर्ज को उतारने के लिए। तो आप सोचे भगवान किसी का सब पे कृपा करने के सुंदर योग बनाते हैं। तो आप इस भाव को ध्यान रखें तो आनंद भाव से समस्त ये समर्पण भाव की भाव है। तो इसलिए आनंद भाव से गोवर्धन का पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है। हमारे गुरुदेव का जन्मदिवस भी होता है, आचार्य केशव देव जी महाराज का। तो उस दिन बड़े आनंद भाव से भगवान गोवर्धन का पूजन, गोबर का बहुत बड़ा पर्वत बनाकर उनका बड़े सुंदर रूप से भगवान का, विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, कीर्तन इत्यादि समस्त रहता है। तो शाम के समय अन्नकूट का भंडारा रहता है। आप भी आइए और सुंदर रूप से भगवान का सुंदर स्तवन करें। और सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा, इस दिन सुंदर योग जो बन रहा है आनंद से रहेगा, पर प्रसन्नता से रहेगा। भगवान का भजन कीजिएगा, जितने अच्छे काम हो सकते हैं वो सब करने का प्रयास करें, क्योंकि यही वो दिन है। पुनः आपको अवगत करा देते हैं। और इस दिन अवश्य भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए सुंदर पूजा, षोडशोपचार पूजन कर कर उस दिन कम से कम अपने आप को 11 दीपक अवश्य घी के चलाने चाहिए। और 11 दीपक जलाकर सुंदर रूप से शंख की, भगवान विष्णु की सुंदर रूप से पूजा अवश्य करनी चाहिए उस दिन। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, गोवर्धन का सुंदर महात्मा आपने समझा, ये उपाय भी कर लीजिएगा। भगवती कृपा से कष्ट निवृत्ति का योग बनेगा। 23 तारीख का दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आपकी राशि में आता दिखाई दे रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपका राजयोग का निर्माण होने को तैयार है। जिस प्रकार से चंद्रमा 2-3 दिन थोड़े कमजोर रहे और अब आपकी राशि में राजयोग का निर्माण, गजकेसरी योग का निर्माण से एक नया श्रृंखला, एक के बाद एक परिवर्तनों की श्रृंखला आरंभ हो रही है। और ये परिवर्तन आपकी राशि में देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण योग बनाएंगे। ये भैया दूज का दिन है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझ लें, इस दिन कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए। जो वो सब उपाय हम आपको बताएंगे। कई बार मन में हम बहुत सारे द्वेष पाल के रखते हैं, उन द्वेषों को पालने से कुछ नहीं होने वाला। इस दिन यदि आप चाहते हैं कि भाग्य परिवर्तन हो तो वो उपाय भी कर लीजिएगा जो हम आपको बताएंगे। लेकिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो समय है वो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिल्कुल अंतिम दौर में है परिवर्तन का समय। इस समय में थोड़ा सा आपको कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत रहेगी। वो आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए बनेगा। बुद्धि को थोड़ा सरल करने की ज़रूरत है। अभी बुद्धि थोड़ी रूढ़िवादी दिखाई देती है। चीज़ों को परिवर्तन करने में थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी। थोड़ा सा हठ धर्मिता मन में आती दिखाई दे रही है। आपको अपने आप को सरल करना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रख लेना चाहिए। ग्रह जो हैं वो आपकी बुद्धि को सरल होने नहीं दे रहे हैं इस वक्त। तो थोड़ी सरलता को अपनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। हो सके तो शनि का उपाय थोड़ा करने का प्रयास करें। क्या उपाय बनता है वो आप नोट कर लीजिए। साथ साथ इस दिन चित्रगुप्त जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। यमराज जी का तर्पण भी जो विशेष तौर पर 14 मंत्र हैं उनके द्वारा, किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 23 तारीख की भैया दूज है। कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, ये यम द्वितीया है। देखिए, दीपावली का महापर्व बड़े सुंदर रूप से आपको समझ लें, यमराज जी की पूजा से, यमदीप दान से शुरू होती है और जो है वो अंत भी यमदीप दान से ही होता है। ये कार्तिक के महीने में दीपदान का ही महत्व है।
सरलता से एक दीप जलाकर ही आप समस्त अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, पुण्यों को जगा सकते हैं। ये यमदीप दान जो यम द्वितीया है, जिसको भाई दूज बोला जाता है, इसके पीछे भी अद्भुत कथा है। यमराज जी और यमुना जी आपस में भाई बहन हैं, सूर्य पुत्र पुत्री हैं दोनों के दोनों। और कहा जाता है कि यमुना जी हमेशा यमराज जी से कहती थी कि हमारे यहाँ कभी भोजन करें आके। धर्मराज हमेशा व्यस्त रहते थे, टाइम नहीं मिलता था। तो यम द्वितीया के दिन यमराज जी जाकर बहन यमुना के यहाँ भोजन करते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन समस्त भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए, अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक प्रमाणित है कि अपने घर में चूल्हा ही ना जलाएं, उस दिन जाके बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। तिलक किया जाता है। क्या होता है इससे? इससे बहन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भाई की आयु बढ़ जाती है। यह सुंदर शास्त्र में सिद्धांत है, कोई और टोटके की जरूरत ही नहीं भाई। तो इसलिए बहन से बढ़िया भाई को कौन आशीर्वाद दे सकता है? ये संबंध है सुंदर रूप से, समस्त अहम को त्यागिए और जाकर अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, आशीर्वाद के लिए, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था शास्त्र में वर्णित है, इसका पालन करना चाहिए। और शाम के समय काम अवश्य करना चाहिए। यम द्वितीया के दिन यमुना जी के घाट पे या किसी भी पानी के घाट पे जाकर, तालाब में या नदियों पे जाकर, हो सके यमुना तो सबसे श्रेष्ठ है, शाम को 7 क्या करना चाहिए, एक नोट कर लीजिए, उपाय है, अद्भुत उपाय। ये नोट करके जो कर लेगा उसके पूरे वर्ष के लिए समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। छोटा सा उपाय है। आपको क्या करना है, 7 पत्ते मंदार के लेकर उसमें जो 7 ही पत्ते बेर के रखने हैं और उसके ऊपर एक दीपक रखना है और उसको चलते पानी में प्रवाहित करना है। गन्ने का एक डंडा लीजिए, गन्ना जो होता है उससे डंडा लेकर उसको हल्का सा पानी हिला दीजिएगा और अपने सिर पर से वार कर इसको अर्पित कर दीजिए चलते पानी के अंदर या किसी पोखर पे। तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष तक के लिए समस्त कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद मिल जाता है। पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, जिनको लगता है ना कि पितृ दोष बन गया है, पितृ पता नहीं संतुष्ट हैं कि नहीं है। ये एक उपाय है। यम द्वितीया के दिन शाम के समय जो कर लेगा उनके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। शनि से जो परेशान है, एक बात और नोट कर ले, शनि भी सूर्यपुत्र ही हैं और जो विशेष तौर पर यमुना जी के भाई ही हैं। ये उपाय यदि आप कर लेंगे तो शनि की जो आपके जीवन में कष्टों के योग चल रहे हैं, शनि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो उससे भी कष्ट निवृत्ति का योग बन जाएगा। तो ये अकाट्य प्रयोग है, आप ध्यान लीजिए। तो इस बात का ये उपाय आपने कर लिया तो आप समझ रहे हैं शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इस शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से हमने पौराणिक कथाओं के माध्यम से ये जो पूरा समस्त आख्यान आपके समक्ष उपस्थित किया है, कर लीजिए, कल्याण होगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आपने सिद्धांत तौर पे समझ लिया कि कैसे इस यम द्वितीया पे आपको अपने समस्त कष्ट निवारण का योग बनाना है, क्योंकि अगले दिन का जो सूर्योदय होने जा रहा है वो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ पदार्पण करने की योग बना रहा है। क्योंकि आप समझ लीजिए क्या है, 24 तारीख को शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, तृतीया तिथि है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध महाराज जो है वो आपकी राशि में पदार्पण करने की योग बना रहे हैं। इसके बाद एक के बाद एक ग्रह परिवर्तन की तरफ आपकी राशि में जाएंगे और वो चीज़ें आपके लिए फेवर में करते दिखाई देंगी। चंद्रमा ऑलरेडी परिवर्तन कर आपकी राशि में आ चुके हैं, जो गजकेसरी योग का निर्माण कर चुके हैं, जो चीज़ों में आपको पॉजिटिव आगे बढ़ाने का, नया कुछ करने का, आपको उत्साहवर्धन करने का योग बनाते दिखाई देंगे इस दिन। क्योंकि बुध का ये परिवर्तन विशेष तौर पर हुआ है, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इस दिन थोड़ी बुध को ताकत, अभी नया परिवर्तन होकर चुका है तो बुध को थोड़ी ताकत देने का आपको प्रयास करना चाहिए। और बुध और चंद्रमा की युति जो आपकी राशि में बनी हुई है वो बड़ी विचित्र है। ऐसे में बुध मित्र तो हैं, लेकिन जो स्थिति में है वो थोड़े से डामाडोल। बुध की स्थिति थोड़ी सी ऐसी हो सकती है कि किसी ने इधर किया तो इधर, उधर किया तो इधर, नेगेटिव तरफ गए तो नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी गजकेसरी योग में होते हुए भी थोड़ी कमज़ोर है, तो मन को बढ़ाइए, मन को आश्वस्त करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन थोड़ा बुध को ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः इस कार्य करें। हो सके तो गाय को थोड़ा पालक खिला दें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और 2-3 दिन लगातार ये उपाय करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ योग बनाएंगे आपके लिए। बुध महाराज का परिवर्तन जिस प्रकार से हुआ है ये बड़ा श्रेष्ठ होगा। चंद्रमा भी आपके लिए लाभ के योग बना सकता है। 25 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अब ग्रह पूर्ण परिपक्व अवस्था में आकर आपके लिए योग बना रहे हैं। ऐसे में
थोड़ा सा शनि का उपाय अवश्य करें, क्योंकि शनि बुद्धि में चल रहे हैं और बुद्धि में अभी भी शनि महाराज की जो जड़ता है वो थोड़ी परेशान करती दिखाई दे रही है। बृहस्पति से दृष्ट जरूर है और बृहस्पति का अंकुश जरूर बृहस्पति शनि पर चल रहा है, वो बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। और अगर आपने जो उपाय हमने आपको पहले बताए थे वो अब कर चुके हैं तो सत्य मानिएगा बिल्कुल शनि की अनुकूलता आपको प्राप्त हो सकती है। शनि के निमित्त हो सके तो थोड़ा सा एक काम और करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास कीजिए, वो अच्छा रहेगा। नए कार्य करने से के लिए ध्यान रखिएगा, दोपहर के बाद का समय ठीक नहीं है, दोपहर से पहले पहले उस समय को यूटिलाइज करते हुए कार्य कर लेना चाहिए, वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 26 तारीख के दिन जो वृश्चिक राशि वालों के लिए योग बन रहा है वो जान लीजिए। 26 तारीख के दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। उस दिन रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और साथ साथ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन आपके लिए आशीर्वाद से बहुत सारी चीज़ों को मेवा देने के योग बना सकते हैं। थोड़ा आशीर्वाद लेने का, सरल लेने का अपने आप को करने का प्रयास कीजिए। इस वक्त ग्रहों ने जो परिवर्तन की चाल चली है वो आपको कहती है कि थोड़ा सरल होकर काम करें, बड़े लोगों के समक्ष जाके विनम्र होकर कार्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि वृश्चिक जो है ना वो विशेष तौर पर क्या होती है, पुरानी बातों को भूलने नहीं देती है। भूल जाइए, रात गई बात गई, नया कार्य है, नए चीज़ें हैं, नए समय को उपयोग करने का प्रयास कीजिए। पुराने अनुभवों को याद रखें लेकिन पुरानी दुश्मनी को अननेसेसरी सिर पे ना रखें। पुरानी गलत बातों को छोड़ने का आपको प्रयास करना चाहिए, तब आपके लिए परिवर्तन की स्थिति होगी। इस दिन सौभाग्य पंचमी है और ग्रह भी आपके लिए आशीर्वाद देने की योग बना रहे हैं। संत महात्माओं, माता पिता, बड़े लोगों का, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। और वो यदि वो आपने उपाय ले लिया, कर लिया तो आप सत्य माने कि आपके लिए परिवर्तन का योग बन सकता है। छठ महापर्व भी शुरू हो चुका है, सूर्य के दिन से ही रविवार के दिवस में ऐसा योग बन रहा है, तो कोशिश ये करें भगवान सूर्य की भी सुंदर आराधना अवश्य करने का प्रयास करें, गायत्री का जप करें, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 27 तारीख का दिन सोमवार का अवसर और वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है इस दिन, क्योंकि इस दिन आपकी राशि के स्वामी पदार्पण कर रहे हैं आपकी राशि में भी। और ये पदार्पण जो होगा मंगल का, ये बहुत सुंदर होगा। शनि के आघोष से निकलकर मंगल बाहर आ रहे हैं। शनि की जो षट अष्टक योग का स्थिति चल रही थी वो खत्म होकर अब मंगल आपके लिए कुछ ना कुछ नया करने के योग बनाएंगे। आपका बाहुबल आप ही हैं। देखिए, आपने ही सब कुछ करना है, इस बात का ध्यान रखें। कई बार हम अपनी शक्ति भूल जाते हैं और हमें लगता है कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब मंगल बृहस्पति के से दृष्ट होकर जिस प्रकार का योग बना रहा है और शनि पर भी मंगल की बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, ये योग बनकर तैयार है। रही सही कसर कुछ दिन बाद शुक्र भी परिवर्तन करके कर देंगे पूरी। तो अब समय है पूरी तरह से आपको आगे बढ़ने का। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनकर तैयार है। छठ महापर्व है और ऐसे में छठ सूर्य को अवश्य अर्घ्य दीजिएगा, सूर्य की अवश्य प्रार्थना कीजिएगा। हो सके तो गेहूं इत्यादि का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे में मंगल को लगातार ताकत देने का आपको प्रयास करना चाहिए। कुछ दिन तक मंगल यहाँ पर सुंदर रूप से बृहस्पति से दृष्ट होकर बैठा है करीब, ये योग आपको खाली नहीं जाने दे रहा है। लगातार मंगल को ताकत है। कभी कभी गौशाला में गुड़ इत्यादि का दान, चने का दान अवश्य कर दिया कीजिए, ये आपके लिए मंगल को बल देता रहेगा। हनुमान जी का पाठ करते रहें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनकर तैयार रहेंगे। 28 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ गई है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय अभी भी ऐसा चल रहा है। थोड़ा विनम्र होकर चीज़ों को, बड़े लोगों के आशीर्वाद, बड़े लोगों के सानिध्य में सही समय पर सही ज्ञान की आवश्यकता रहेगी और बुद्धि को सरल करोगे तभी ज्ञान प्राप्त होगा, इस बात का ध्यान रखना। शनि इन दिनों बुद्धि भाव में चल रहे हैं आपके लिए, वो थोड़ा सा ज्ञान में आपको अपने अंदर फंसा देते हैं कि मेरे ज्ञान के आगे दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। थोड़ा विनम्र होकर चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए तो चीज़ें आपको ग्रहण कर सकते हैं। आपकी बुद्धि, आपके करने से सब कुछ होगा, लेकिन आशीर्वाद भी चाहिए। लोगों का साथ में मिलकर काम करने की चीज़, साथ लेके चलने की भी ज़रूरत है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। गज केसरी योग का निर्माण होने को तैयार है। बृहस्पति के सम्मुख आके बिल्कुल चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे रात्रि में, और अगले दिन से फिर आपके लिए, जैसे कहा था ना कि अक्टूबर का महीना वारे न्यारे करने के लिए आ रहा है, कई बार सुंदर योग बनकर तैयार है, तो ये समय आपके लिए उसी प्रकार का तैयार होने जा रहा है। हनुमान जी का सुंदर स्तवन इस दिन समस्त कष्टों से निवारण करने का योग बनाएगा आपके लिए। 29 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन जो ग्रहों का योगा योग बनकर तैयार हो रहा है वो आप समझ लें, ये पराक्रम दिखाने का अवसर है। चीज़ों को सही रूप से, समय का सदुपयोग करने का अवसर है। समय खराब नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। जो समय एक एक मिनट आने वाले, जो करीब करीब
3 दिन का समय है, 29, 30, 31, ये समय आपके लिए ऐसा है कि 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। चीज़ों को बिल्कुल पैटर्नाइज करके काम करने की ज़रूरत है, चीज़ों को टाइम टेबल बना के काम करने की ज़रूरत है, बेकार के कामों से बचने की ज़रूरत है। ये विचार करके कार्य करोगे, बुद्धि का सदुपयोग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी को पीले वस्त्र अर्पित करें, भगवान गणेश विघ्न दूर करेंगे। भद्रा है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। सुबह 9:30 बजे से करीब करीब भद्रा आरंभ होगी, रात्रि तक रहेगी 9:30 बजे तक। तो इस बात का ध्यान रखें कि भद्रा काल में नए कार्य आरंभ नहीं करने चाहिए। 30 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और गोपाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह करीब करीब 85% आपके फेवर में इस वक्त आते दिखाई दे रहे हैं। अब आप ही को उठकर चलने की ज़रूरत है, सही चीज़ों में दिशा करने की। गोपाष्टमी है, गाय का आशीर्वाद अवश्य लें। गाय के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है, तो इस दिन अवश्य हो सके तो जितना गाय के निमित्त थोड़ा घास इत्यादि, हरा चारा इत्यादि कुछ न कुछ पूजन करके अवश्य कार्य करना चाहिए। और गोपाष्टमी जो है बड़ा सुंदर योग देते हैं। गाय को जो पूजते हैं हर रोज़, वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है गाय के लिए अवश्य भोजन निकालना चाहिए। यदि नहीं निकाल पाते हैं तो कम से कम इस दिन तो अवश्य गौ पूजन करने का प्रयास कीजिए। ईश्वरी कृपा से कल्याण होने के योग बनेंगे। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और साथ साथ पंचक भी आरंभ हो रहे हैं। तो ऐसा ध्यान रखना है कि जो जो कार्य पंचक में नहीं करने चाहिए उसका ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। एकत्रीकरण, छत ना डालना, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ग्रहों का योग जो आपके लिए बन रहा है, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चंद्रमा की युति राहु के साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ हो रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में समस्याओं को भारी कर सकता है। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको चावल इत्यादि का दान करने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। और साथ साथ इस दिन आरोग्यता में थोड़े प्रश्न दिखाई देते हैं स्वास्थ्य के मामले में, तो आंवला नवमी है, उसका महात्म्य शास्त्र में अद्भुत रूप से बताया गया है, वो पूरी तरह से जान लीजिए। आंवला नवमी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना जो कर लेते हैं उनके समस्त आयुष संबंधी समस्याएं ठीक करने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन से आंवला पूजन करने के बाद एक आंवला रोज यदि पूरी सर्दी आप खा लें तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जो ग्रह इस वक्त शनि को देख लें चाहे आप बृहस्पति को देख लें, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा नेगेटिव चल रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए ये सुंदर योग है, तो इसको अपनाइए, कल्याण होगा। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है। और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं, शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे, बृहस्पति उच्च के हो गए, शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है, कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योग जो है, जिस प्रकार से आपने समझा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है। चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था। पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग तो पुनः बना, और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए। और जब समय ठीक चल रहा हो ना, तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है मन हतोत्साहित हो जाता है, लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे में हम हार जाते हैं, और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है। वैसे ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा, मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, और हिम्मत से बहुत सारी, सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे।
और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं, और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहा है। अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है। ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है, और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर, परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर, सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए, तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योगा योग बताया है, तो उसको सही समझ लीजिए, अपने जन्मपत्री को अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने वो क्या होता है। आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं, तो आजकल यूट्यूब चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं, और पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते हैं। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है, तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए, तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा। समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं, चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाके एनालाइज कराते रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक योग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का योग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्मपत्रिका, समय चीज़ों का विचार विमर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए। और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है। यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को और ग्रहों को सही स्थिति को समझें, और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर, और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्य बल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।